आज ही सब्सक्राइब करें और अपने पसंदीदा शोज का आनंद लें। मैम कुछ तो बताइए मैम। मैं बताती हूँ। आप समझा, फिर तो गलती मेरी है। मुझे तुमसे सीधे सीधे बात कर लेनी चाहिए थी। वो क्या है ना मंजरी कि सारी लड़कियां तुम जैसे खुले दिमाग की नहीं होती ना, जो हमारे फायदे के बारे में भी सोचो। तो उन्हीं के लिए ये सब रिकॉर्डिंग करनी पड़ती है, ताकि काम के बहाने हम उनसे बुलवा लें कि वो सब कुछ करने को तैयार है। अब वो तो मेहनत करने की बात करती है, पर हम भी कम नहीं है। हम उनकी बातों को घुमा देते हैं अपने फायदे के लिए, और फिर जो चाहे कर लेते हैं उनके साथ। मैम 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 मैम, मिस्टर नील पर लगाए गए इल्जाम क्या सच है? मैम कुछ बताइए, अंदर क्या हुआ? रिद्धि जी, मैंने सुना है कि आपके हस्बैंड नील राजपे पर मोलेस्टेशन का आरोप लगाया गया है। क्या ये सच है? बताइए। मैम, क्या आपके पति ने एक मासूम लड़की का फायदा उठाया है? बताइए मैम, कुछ तो बोलिए। बताइए प्लीज मैम, बताइए। आपको ये सब चीजें पता नहीं होगी, आप ऐसे नहीं चुप रह सकती, आपको बताना होगा मैम। बताइए मैम, प्लीज बताइए, बताइए प्लीज मैम, बताइए। आप कुछ बोलती क्यों नहीं है? मैम बताना पड़ेगा मैम। मैम कुछ तो बताइए मैम। बताइए, बताना पड़ेगा मैम, आपको बताना पड़ेगा। मैं बताती हूँ। मेरा नाम साइली देशपांडे है और नील परांज मेरे बचपन का दोस्त है। मैंने कभी सपने में भी नहीं सोचा था कि नील मेरी दोस्ती का ऐसे फायदा उठाएगा। उसने मेरे साथ जबरदस्ती करने की कोशिश की, लेकिन इसमें सिर्फ नील की नहीं बल्कि उसकी पत्नी रिद्धि चोटवानी की भी गलती है। ऐसा कई बार हुआ है कि नील ने रिद्धि के सामने मुझे गलत इरादे से छुआ है, लेकिन रिद्धि ने कुछ नहीं किया। नील हमेशा मुझे हरास करता था, लेकिन ये हमेशा चुपचाप खड़ी देखती रहती थी, कुछ नहीं करती थी। रिद्धि जैसी पत्नियां ही नील जैसे दरिंदों को शय देती है। इसीलिए मैं चाहती हूं कि इस नील को कड़ी से कड़ी सजा दी जाए।